नमस्कार साथियों, मैं जैन समस्तीपुर। साथियों, आज मैं छुट्टी के बाद, विद्यालय छुट्टी के बाद मैं अपने बगीचे में आया और ये बगीचे का हरा भरा दृश्य आप लोग देख रहे होंगे। बहुत संजोग, बहुत दिनों के बाद आज बगीचा घूमने का मन किया और मन ये किया कि आज यहीं से वीडियो बनावें। तो साथियों, मैं आज शिक्षक संवाद कार्यक्रम में एक समय क्या होता है उस समय पे मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। साथियों, एक वह समय था जिस समय बिहार संसाधन विहीन राज्यों की अगली पंक्ति में, चाहे नीचे से अगर प्रारंभ किया जाए या ऊपर से प्रारंभ किया जाए, अव्वल स्थान रखता था। हर एक चीज़ की संसाधन की कमी थी और शिक्षा विभाग का अगर चर्चा की जाए तो शिक्षा विभाग में तो और कुछ नहीं थी। वो दशक 90 से लेके 2005 तक की दशक जो है वह बिहार के लिए काला अध्याय और काला दशक था एक समय। और उसमें शिक्षा नाम की अगर चर्चा हम करें तो कुछ नहीं। फिर भी साथियों, आज हर एक जगह, चाहे वह आपके घर का किचन हो या दरवाज़ा हो या चौक चौराहा हो या ग्रामीण हाट हो, जहाँ भी आप जाएं वहाँ शिक्षक और विद्यालय की चर्चा अवश्य होती है। महज संजोग ऐसा देखा जाए जिसने समाज को विद्यालय से जोड़ा, उस अभिवंचित समाज के बच्चों को, अति पिछड़ा समाज के बच्चों को, पिछड़े समाज के बच्चों को, जहां सदियों तक चिराग नहीं, उस झोपड़ी के बच्चों को विद्यालय से लाके जोड़ा। उन शिक्षकों पर आज उंगली उठाई जा रही है कि ये सारे शिक्षक भाग जाते हैं विद्यालय छोड़ के। मैं आज उन शिक्षकों के संबंध में बोलना जा रहा हूँ। वह शिक्षक जो नियोजित शिक्षक अभी वर्तमान में कहला रहे हैं, परंतु उस समय में 2003 से सरकार की नई पद्धति के अनुसार, शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा मित्र के रूप में आए, 2005 में आए और एक साथ 2006 से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के देन के कारण आज वे सारे नियोजित शिक्षक कहला रहे हैं। साथियों, जरा सा अपने स्मरण शक्ति पर ध्यान दें। जिस समय न भवन था विद्यालय में, न विद्यालय था, न शिक्षक थे, न कोई संसाधन था, आज हम अगर बात करते हैं तो अत्याधुनिक कई तरह की प्रयोग करने की शिक्षा व्यवस्था में है, परंतु उस समय में संसाधन विहीन बिहार बना हुआ और वही शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षक हर एक कस्बे से, हर एक मोहल्ले से बच्चों को विद्यालय से जोड़ा और जोड़ा ही नहीं, जोड़ने के बाद उन्हें विद्यालय में ठहराव की व्यवस्था उत्पन्न की और व्यवस्था सुलभ किया और ठहराव की व्यवस्था के बाद सुगम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया। और जो हमारे बिहार की शिक्षा की दर प्रतिशत घटी हुई थी, नीचे पायदान पे थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। शायद इतना ही नहीं, कम वेतन में 1500 रुपये की वेतन में जो हमारे शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षकों ने जो कार्य किया वह बिल्कुल सराहनीय है, इसमें कहीं से दो मत नहीं। परंतु साथियों, वह भी वेतन आज के तरह 1 से 10 तारीख तक नहीं मिलता था, साल 2 साल, और उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती थी। जिला के द्वारा चेक प्रखंड आता था, प्रखंड के द्वारा पंचायत में आता था और पंचायत के द्वारा जहां पंचायत की बैंकें होती थी वहां जमा की जाती थी और पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा टाल मटोल की जाती थी। फिर भी उस समस्या से हमारे नियोजित शिक्षक साथी घबराते नहीं थे और अब पूरे मनोयोग से शिक्षा प्रदान करते थे। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। वर्ग 1 से 10+2 तक का रिजल्ट औसत जो कितना अच्छा होना प्रारंभ हो गया था और अभी भी है, परंतु फिर भी आज उन्हीं शिक्षकों पे अंगुली उठाना
ये कहाँ का उचित है। मानवता हर एक किसी के पास हम ये समझते हैं कोई ना कोई परेशानी होता है। गुणवत्ता या अचीवमेंट अगर 100% में हम 70% 80% पर भी हम आ जाते हैं तो हमें एक अचीवमेंट कहा जाता है कि प्राप्त हो रहा है। ऐसा न कि 100 का 100। ये अतीत काल से अगर हम देखें तो हाँ, मैं इस बात को कतई नहीं इससे इनकार कर सकता हूँ कि कुछ शिक्षकों के कारण पूरे शिक्षक समाज बदनाम हो रहे हैं। परंतु साथियों, और मैं उन अभिभावकों और ग्रामीणों से अपील करता हूं कि जब तक आप शिक्षक को शिक्षक नहीं समझेंगे और तब तक ये शिक्षा की जो लहर चली है वह आप तक नहीं आ पाएगी। साथियों, आप लोगों के साथ साथ मैं उन अभिभावकों और ग्रामीणों से भी अपील करता हूं कि केवल विद्यालय शिक्षा ही बच्चों के सर्वांगीण विकास का कारण नहीं हो सकता है। उसमें जब तक शिक्षक के साथ साथ ग्रामीण अभिभावक, बच्चे और छात्र जब एक जगह एकत्रित होकर अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तब तक वो छात्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसलिए मैं बिहार के समस्त अभिभावकों से भी यह अपील करता हूं कि आपका अपना बच्चा है, विद्यालय में तो वो मात्र 6 घंटे के लिए अध्ययन करने के लिए आता है, बाकी समय बचा हुआ वो आपके पास है और आप भी उसके साथ उठने बैठने का प्रयास करें और प्रत्येक दिन आप बच्चे का होमवर्क चेक करें कि आपको कौन से कक्षा में कौन से पाठ में क्या होमवर्क मिला है। प्रथम चरण में आप इतना ही शुरू करने का प्रयास करें और देखें, शिक्षा सिर्फ शिक्षकों से नहीं होता है, विद्यालय किसी समाज का दर्पण होता है। साथियों, जब तक विद्यालय में शिक्षक और समाज के व्यक्तियों में समन्वय स्थापित नहीं होगा तब तक शिक्षा हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देने में असहज महसूस करेंगे और करते हैं। इसलिए आप तमाम शिक्षक साथियों एवं अभिभावकों से करवर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ग्रामीण आगे बढ़ के आवें और सरकारी विद्यालयों का सहयोग करें और उसमें तन मन धन से आवें। सरकार भी इस ओर मुखातिब हो रही है और हम शिक्षक भी उस असहाय परिवार के बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं जो बच्चे घर से भूखे प्यासे आते हैं और उसे अ से य ल तक और क का हारा पढ़ाते हैं और वो बच्चा किस स्थिति में पढ़ता है, भूखे पेट। उसे पढ़ने समय भोजन पे ध्यान रहता है और वे बिना कपड़े और बिना चप्पल जूते के अभी भी वर्तमान समय में आ रहे हैं। अतः आप अभिभावकों से भी अपील है कि आप अपने बच्चे पर भी ध्यान दें और शिक्षक पर भी ध्यान दें, तो निश्चित रूपेण एक न एक दिन वह अतीतकालीन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उस ओर हम लोग अग्रसर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय नियोजित, जय बिहार।